हेलो एवरीवन, आज है 11 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। देखिए, पैनी स्टॉक है, ये 3 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और आज भी 4.5% से 5% की गिरावट हमें इसमें देखने को मिली है। ऊर्जा ग्लोबल में एक बहुत बड़ी रैली आई थी, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी गिरावट की तरफ ही ये शेयर गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऊर्जा ग्लोबल के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 रुपए 10 पैसे के आसपास ऊर्जा ग्लोबल का एक छोटा सा पैनी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक महीने में अगर हम देखें तो प्राइस चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। 22% की भयंकर गिरावट है। आप देखिए, 3 रुपए 99 पैसे के ऊपर शेयर था, कंटिन्यूअस गिरावट आई, 2 रुपए 35 पैसे तक पहुंचा, बाद में वापस से तेजी आ गई, 3 रुपए 26 पैसे, वापस यहाँ पर गिरावट बनी हुई है। पिछले एक साल में देखिए तो 25% का ग्रोथ है। 1 रुपए से भी कम प्राइस पर यह शेयर पहुंच गया था। उसके बाद अगर हम देखें तो एक शानदार रैली आई थी, शानदार रैली, 5 गुना इसने पैसा कर दिया लोगों का, 4 रुपए 90 पैसे तक पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक भयंकर गिरावट आई जो इस शेयर को नीचे 2.5 रुपए तक खींच के लेके गई। वापस हल्की सी तेजी आई, अब वापस यहाँ से आपको गिरावट देखने को मिलेगी ही मिलेगी। पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में ऊर्जा ग्लोबल में 245% का ग्रोथ है। शेयर 1 रुपए से भी कम प्राइस में बहुत पहले भी पहुंच चुका था। बढ़िया रैली आई, 11.5 तक पहुंचा, वापस गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर बड़ी गिरावट आई, फिर तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई। अब फिर से एक बहुत बड़ी गिरावट की ये तैयारी कर रहा है। पिछले 10 साल की हम बात करें तो पिछले 10 साल में ऊर्जा ग्लोबल में अगर हम देखने की कोशिश करें तो 60% की गिरावट है। और इस बीच इसका चार्ट अगर हम देखें तो चार्ट फंडामेंटली बिल्कुल भी सही नहीं है। अब देखिए, बिल्कुल एक बड़ी शार्प रैली आती है, 17 रुपए तक खींच के लेके जाते हैं, फिर उतनी बड़ी शार्प गिरावट आती है, फिर तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट। तो अगर आप देखें तो ये ऐसे ऊपर जाने वाला इसका चार्ट नहीं देखने को मिल रहा है। 10 साल का भी अगर हम चार्ट देखें तो 10 साल में भी हाई लेवल पर काफी लोगों का पैसा इसने फंसा दिया है और लो लेवल से लोगों को काफी बड़ा मुनाफा कमाकर दिया भी है। लेकिन फिर भी ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप एक ब्लाइंड ट्रस्ट कर सके कि भैया मुझे 1 डेढ़ साल में अच्छा मुनाफा ये शेयर से तो मिल ही जाएगा। ये वो शेयर है जो आपको परेशान भी कर सकता है, जो आपको अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। तो मेरे हिसाब से रिटेल निवेशकों के लिए उतना फेवरेबल ये स्टॉक नहीं है। 160 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, छोटा सा पैनी शेयर है ये। 23 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड इसका देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 31.55% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 0.78% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। आप देखिए, म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर बिल्कुल भी हाथ नहीं डाला है, क्योंकि देखिए बड़े बड़े फंड हाउसेज जो हैं वो ऐसे ही शेयर्स खरीदते हैं जहां पर उनको पैसा जो है वो सेफ रहे, क्योंकि भैया वो लोगों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको सेफ शेयर्स भी ढूंढने होते हैं। तो वो बड़े बड़े लार्ज कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, इवन स्मॉल कैप में पैसा लगाते हैं, लेकिन माइक्रो कैप में बहुत ही कम आपको फंड हाउसेस पैसा इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। माइक्रो कैप शेयर में जो बड़ा पैसा होता है वो जनरली आपके और हमारे जैसा रिटेल निवेशकों का होता है, जो शेयर मार्केट में नए होते हैं। उनको लगता है कि भैया पैनी स्टॉक में मैं लगा दूंगा, मेरा पैसा 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। पेशेंस नहीं होता है, बड़े शेयर्स में वो लोग निवेश नहीं करते हैं। छोटे शेयर्स हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन याद रखिए वो कभी कभी एक ट्रैप बन के भी रह जाते हैं। यहाँ पर हम देखिए शेयर होल्डर्स में तो प्रमोटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो नंदवदन कमर्शियल है, जिनके पास 31.55% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड नहीं है, सिर्फ 2 एफआईएस यहाँ पर पैसा लगा के बैठे हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 60% के आसपास देखने को मिली है। ऊर्जा ग्लोबल की ये वेबसाइट है। नोट अनडाउटेडली कंपनी अगर हम देखें तो क्लीन एनर्जी के सेक्टर में काम करती है। अगर हम देखने की कोशिश करें तो ऊर्जा केंद्र, एलईडी, सोलर वाटर पंप, सोलर होम लाइटिंग सिस्टम की बात करें, सोलर वाटर हीटर की बात करें, सोलर पैनल की बात करें, तो ये सारी चीजें ये बनाती है। सोलर इन्वर्टर की बात करें, एलईडी स्ट्रीट लाइट जो है वो भी बनाती है। सोलर एलईडी लैंटर की बात करें वो भी बनाती है। आप देखिए तो कई सारी चीजें, सोलर कंप्लीट स्ट्रीट लाइट वगैरह चीजें ऊर्जा ग्लोबल बनाती है। छोटी सी कंपनी है। इन्वर्टर बैटरीज, सोलर बैटरीज, ई रिक्शा बैटरीज, ऑटोमोटिव बैटरीज। देखिए, आने वाले दिनों में हम सब जानते हैं कि जो क्लीन एनर्जी का सेक्टर है वो आने वाले दिनों में काफी अच्छा बूम कर सकता है। लेकिन
ऊर्जा ग्लोबल की सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि कंपनी छोटी है, और दूसरी बात ये कि आने वाले दिनों में आप ये मान के बैठते हो कि ये कंपनी तो ऊर्जा के सेक्टर में काम करती है, ये कंपनी तो क्लीन एनर्जी बनाती है, सोलर पैनल वगैरह बनाती है। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि इस सेक्टर में और भी कई सारी दिग्गज कंपनियां हैं जो बड़ा पैसा लेके बैठे हुए हैं, और वो भी यही सारी चीजें करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा ग्लोबल का कोई अपर हैंड हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यही एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ऊर्जा ग्लोबल के पास, क्योंकि अगर हम देखें तो क्लीन एनर्जी की अगर हम बात करें तो और भी कई सारी कंपनियां इस सेक्टर में काम करती हैं जो बड़ा पैसा लेके बैठे हुए हैं। ऊर्जा ग्लोबल अनडाउटेडली टेक्निकल रेटिंग काफी अच्छी इनकी देखने को मिल रही है अभी के दौर में, लेकिन काफी हाई पी के ऊपर 77 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 10.55 है। बुक वैल्यू 2.49 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.25 के आसपास देखने को मिला है। 97% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर खरीदने की सलाह दे, 2% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। मतलब 99% लोगों का कहना है कि दमदार शेयर है, खरीदारी कर लो। 1% लोगों के यहाँ पर बेचने की भी सलाह है। तो देखिए एक और चीज यहाँ पर ये भी है कि एक पॉजिटिव एंगल अगर हम यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करें ऊर्जा ग्लोबल में, तो वो ये है कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कंपनी नुकसान में नहीं है, पहली चीज। लेकिन हाँ, बहुत ही कम मुनाफा कर रही है, वो भी बात यहाँ पर है। दूसरी चीज ये कि जो आत्मनिर्भर भारत का जो ट्रेंड है, जो बाइकवर्ड चाइना का जो ट्रेंड है, उससे कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट पैदा होता है इंडियन कंपनियों के लिए, और ये चीजें एक्सपेक्ट की जा रही है कि शायद आने वाले दिनों में इंडियन कंपनी को और ज्यादा मुनाफा हो सकता है इन सारी चीजों के चलते। इनके जून क्वार्टर के जो नतीजा है, कल ही इनके नतीजे आए हैं, और ऐसे पेंडेमिक की सिचुएशन में भी कंपनी ने 45 लाख के आसपास का मुनाफा कमाया है, जो काफी बेहतर है। इससे पहले 40 लाख के आसपास का प्रॉफिट था, इससे पहले 27 लाख था, हालांकि इससे पहले 75 लाख भी था, और पिछले साल 31 लाख था। तो कंपनी फिर भी एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट कमा रही है, एक अच्छा मुनाफा कमा रही है, कंपनी लॉस में नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है किसी भी पेनी स्टॉक के लिए। तो जरूर अच्छा खासा मुनाफा कंपनी कमा जरूर रही है, अच्छी बात है ये। लेकिन फिर भी कंपनी को अगर मान लीजिए कि जो वैल्यूएशन है कंपनी की, अगर कंपनी को आने वाले दिन में अगर 5 रुपए के ऊपर भी पहुंचना होगा, तो याद रखिए ये जो मुनाफा 45 लाख का कमा रहे हैं, उसकी जगह कंपनी को 3 से 4 करोड़ का मुनाफा कमाना पड़ेगा, जिस तरीके की वैल्यूएशन के ऊपर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि उतना बेटर अपर हैंड इसका मुझे देखने को नहीं मिल रहा है ऊर्जा ग्लोबल का। और अगर चार्ट पैटर्न अगर मैं इसको देखूं तो ये शेयर मुझे उतना ट्रस्ट वर्दी नहीं लग रहा है रिटेल निवेशकों के लिए। अगर मैं कह दूं रिटेल निवेशकों के लिए मुझे उतना ट्रस्ट वर्दी ये शेयर नहीं लग रहा है। अगर आपको किसी पेनी स्टॉक में खरीदारी करनी ही है तो आप ट्राइडेंट के शेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइडेंट के शेयर में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा ग्लोबल मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग करने लायक शेयर मुझे नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं बाइंग की एडवाइस नहीं दूंगा। लेकिन जिन्होंने खरीदारी की है और नुकसान में हो तो बने रहो, प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुकिंग मेरे हिसाब से कर लेनी चाहिए। ये वो शेयर है जिसमें अगर आपको थोड़ा सा मुनाफा हो भी जाता है 1-1.5 रुपए का, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि याद रखिए जब भी इसमें कोई रैली आएगी उतनी ही इसमें गिरावट भी आएगी। जितनी रैली आएगी उतनी ही गिरावट आएगी। आप देखिए जितनी बड़ी रैली होगी उतनी बड़ी गिरावट भी होगी। तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन वाला फंडा यहाँ पर काम करता है न्यूटन का। तो मैं यही कहूंगा कि मुझे उतना सिक्योर ये शेयर नहीं लग रहा है रिटेल निवेशकों के लिए। बेटर है कि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को चुने। याद रखिए पैनी स्टॉक में आप लोगों को जल्दी पैसा कमाने की लालच होती है, लोग खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए उनका पैसा फंस भी जाता है। तो मैं कहूंगा कि अच्छे शेयर्स मार्केट में है, लार्ज कैप नहीं तो मिड कैप और स्मॉल कैप पे भी अगर आप दाव खेल सकते हो। लेकिन पैनी स्टॉक पे ज्यादा आप अगर जाओगे तो आपका पैसा उतना बड़ा रिटर्न आपको कभी नहीं मिलेगा जितना रिटर्न आपको मिड कैप और स्मॉल कैप कमा के दे देंगे। तो मैं यही कहूंगा कि अवॉइड करें इस शेयर्स को। खरीदारी की है और अगर आप मुनाफे में आप हो तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, लॉस में हो तो बने रहो। लेकिन जब भी अगर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए, जब भी कोई रैली आए प्रॉफिट हो जाए, तो आपको एग्जिट भी यहाँ से ले लेना चाहिए। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ऊर्जा ग्लोबल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।